मम्मी जी, दिन भर घर में साड़ी पहनकर सर पर पल्लू संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं भी अब आपकी तरह घर में सूट सलवार पहनना शुरू कर दूं? अपनी नई नवेली बहू रश्मि की बात सुनकर रसोई का जायजा लेने पहुंची सुलोचना जी की भौहें अचानक तन गई। खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात की, इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मतलब, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा साड़ी ही पहनी और पल्लू हमेशा सर पर रखा। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट सलवार पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। अपनी सास की खरी खोटी सुनती रश्मि सर झुकाए रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथती चुप रही, लेकिन सुलोचना जी सुनाती रही, तुम्हारी सास यानी मैं जब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी तब तुम भी इस घर में अपनी मन मर्जी का कर लेना। ये कहते हुए सुलोचना जी रसोई से निकलकर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी निगाहें अपनी बेटी श्रद्धा से टकरा गई। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा अपने 2 साल के बेटे रोहित को अपने साथ लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने आई थी, लेकिन आज अचानक अपनी मां की ऊंची आवाज सुनकर वह सीढ़ियों से उतरकर रसोई तक आ पहुंची थी। क्या हुआ मां, आप भाभी पर नाराज क्यों हो रही है? क्या बताओ बेटा, आजकल की बहुएं ससुराल आते ही अपनी सास की बराबरी करने पर उतर आती है, लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। श्रद्धा पूरी बात जानने को उत्सुक हुई। सुलोचना जी बताने लगी, तेरी भाभी को साड़ी पहनने से परहेज हो रहा है, अब इसे घर में सूट सलवार पहनने का मन कर रहा है। माँ, सूट सलवार तो मैं भी पहनती हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत है, लेकिन क्यों माँ? बेटा, तेरे ससुराल में तेरी सास नहीं है और दामाद जी तो खुद तुझे बाजार ले जाकर तेरी पसंद के कपड़े दिलवा देते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं। तेरी भाभी का सूट सलवार पहनना ना तो मुझे पसंद है और ना ही तेरे भाई को, लेकिन माँ, रंजित को भाभी के सूट सलवार पहनने से क्या दिक्कत है? बेटा, ये बात उसे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद है वही मेरे बेटे को भी पसंद है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ बेटी के बीच समझने समझाने का दौर अभी चल ही रहा था